In the continuation of two component system, binary system in which there are two components to define the composition of each phase in a heterogeneous system. बाइनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट सारे फेजेस को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड गैस सिस्टम, जिसमें एक फेज गैस है और एक सॉलिड है. सॉलिड और गैस की फॉर्म में हैं टू कंपोनेंट. तो इसमें सॉलिड और गैस दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और इसकी खूबी ये है कि इसमें सॉलिड एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एक गैस प्रेजेंट होती है. और एक से ज़्यादा किस तरीके से होते हैं कि जो एनहाइड्रस साल्ट है वो हाइड्रेट हो जाता है या मेटालिक एमोनिएट बना देते हैं. जो एनहाइड्रस साल्ट है वो हाइड्रेट हो जाता है, पानी का मॉलिक्यूल जोड़ करके सॉलिड बना लेता है, और या मेटल जो है एमोनिएट हो जाता है. और ये प्रेशर के साथ साथ ये हाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है वो वेरी करता है. इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम. कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम ये जो होता है इसमें एनहाइड्रस साल्ट होता है और वाटर होता है, और ये डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ करके सॉलिड हाइड्रेट बना लेते हैं. और हर एक हाइड्रेट का अपना अलग अलग फेज होता है. और ये होता है कि ये जो सॉलिड हाइड्रेट है वो डिकम्पोज होकर के लोअर हाइड्रेट बनाता है, फिर अल्टीमेटली एनहाइड्रस साल्ट बना लेता है. जो हायर साल्ट हाइड्रेट है जिसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल की संख्या होती है हाइड्रेट में, वो डिकम्पोज होकर के कम वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए सॉलिड को बना लेता है, हाइड्रेट को, और अल्टीमेटली एनहाइड्रस साल्ट और वेपर्स जो है बना देता है हीट करने पर या प्रेशर को चेंज करने पर. तो हर एक सॉलिड, हर एक हाइड्रेटेड साल्ट अपना वेपर प्रेशर रखता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो होता है जो है हायर हाइड्रेट का वेपर प्रेशर होता है. ठीक, तो सिस्टम का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है जो हायर हाइड्रेट का वेपर प्रेशर होता है. तो जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट और वाटर सिस्टम में कॉपर सल्फेट होता है, वाटर होता है, और 3 हाइड्रेट होते हैं. एक पेंटा हाइड्रेट कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल जोड़े हुए, एक ट्राई हाइड्रेट कॉपर सल्फेट जिसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल जोड़े हुए, एक मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट जिसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ. डिहाइड्रेटिंग करने पर पेंटा हाइड्रेट को डिहाइड्रेट करने पर डायरेक्ट एनहाइड्रस में नहीं पहुंचता एक स्टेज में, बल्कि पहले ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर H2 मोनोहाइड्रेट में, और फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होता है. जब हम पेंटा हाइड्रेट कॉपर सल्फेट को हम जो है गर्म करते हैं या उसको डिहाइड्रेट करते हैं, तो ये इक्विमोलर कांस्टेंट 50 डिग्री सेल्सियस पर है. तो ये नहीं कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो अगर प्रेशर जो है 47 mm का रखते हैं तो ये पेंटाहाइड्रेट ट्राईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पर इक्विलिब्रियम पर पेंटाहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं. फिर हम प्रेशर कम करते हैं तो 30.9 कर लेने पर तो ये जो है क्या होता है कि ट्राईहाइड्रेट और मोनोहाइड्रेट इक्विलिब्रियम होते हैं, और 2 वाटर मॉलिक्यूल
जो है ये तीन जो है ये आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। और जब हम प्रेशर 4.4 mm कर लेते हैं तो वो K3 जो इक्विमोलर कांस्टेंट जो है वो P3 के बराबर होता है। और उस कंडीशन में मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और वाटर इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो बात ये होती है कि होता क्या है कि मान लो वो आइस एक टेम्परेचर है वातावरण का, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहता है, कोई भी सब्सटेंस है। ठीक ऐसे ही इस प्रोसेस में है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जो है कांस्टेंट रखते रहते हैं। और जब प्रेशर कांस्टेंट, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर वही का वही रखते हैं, तो वो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल ये जो है इसमें से कम होते रहते हैं। तो बात ये है इसका, ये डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस में यही होता है कि या तो हम प्रेशर को मतलब डिहाइड्रेटिंग के लिए प्रेशर को कम कर दें या टेम्परेचर को बढ़ा दें। कि पानी को उड़ाने के लिए या तो हम ऊपर से प्रेशर कम कर दें, उड़ जाएगा, या हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो वेपर फेज में पहुंच जाएगा। तो यहां हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखा, प्रेशर को हम धीरे धीरे कम करेंगे। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो जो है पानी उड़ जाएगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पानी जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि लीटियस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। यहाँ ये वाटर गैस है और प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। क्या ये वाटर जो है इसमें जुड़ता चला जाता है प्रेशर बढ़ाने से, और प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में उड़ जाता है। तो इवापोरेट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या प्रेशर को घटा दें। तो लीटियस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, यानी गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रेशर अगर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है कि यानी कि जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां ये तो कंपोजिशन है, और यहां जो है ये प्रेशर है। कंपोजिशन किसका है? वाटर का। इधर 0 वाटर मॉलिक्यूल के, यहां 1 2 3 4 5। ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 वाटर मॉलिक्यूल इस प्रेशर पर, ये प्रेशर जो है ये बैठेगा 40 पॉइंट कितना है ये 47.0। तो ये इसे लिख देते हैं यहाँ 47.0। हाँ, तो इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, गैस की फॉर्म में जो है बदल जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, ये पेंटाहाइड्रेट और ट्राईहाइड्रेट इक्विलिब्रियम में होगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अलोंग दिस कर्व 1 2 3 फेज, एक सॉलिड फेज ये पेंटाहाइड्रेट, एक सॉलिड फेज ट्राईहाइड्रेट और एक गैसियस फेज, 3 फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे अलोंग ए बी। फेज इक्वल टू 3 एंड फेज इक्वल टू 3 और आपका कंपोनेंट इज इक्वल टू 2 वाटर और CuSO4। तो F इज इक्वल टू C2 माइनस 3 प्लस 2, F इक्वल टू C माइनस
C माइनस P प्लस 2, यानी कि हो गया हमारा 1। तो अलोंग ए बी सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। मोनोवेरिएंट केवल कंपोजिशन को फिक्स करने की जरूरत है। तो कंपोजिशन पता लग जाएगा तो उसमें, या हम प्रेशर पता हो तो यहाँ तक कंपोजिशन पता लग जाएगा कि इसमें हमारे क्या क्या पेंटाहाइड्रेट और ट्राईहाइड्रेट और ये वाटर मॉलिक्यूल ये जो है इक्विलिब्रियम में है। अब जो पॉइंट आया बी, पॉइंट बी पर क्या होता है? पॉइंट बी पर ये कॉपर सल्फेट खत्म हो जाता है और केवल ये दोनों दो फेज प्रेजेंट होंगे, दो फेज प्रेजेंट होंगे और दो फेज प्रेजेंट होंगे, कंपोनेंट दो होंगे। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो पॉइंट बी पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगे। तो हमें ये दोनों चीज पता होने की जरूरत है। इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो है प्रेशर हम कम कर देंगे, 30 पर ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ट्राईहाइड्रेट है ये हमें मिलेगा और ट्राईहाइड्रेट का जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे ये 30 वाला, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से अलग होते रहेंगे और जो है ये ट्राईहाइड्रेट जो कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट है उसमें कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये 3 फेज ट्राईहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट और वाटर वेपर्स ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आते हुए खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ जो है हमारा क्या होगा, ट्राईहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये वाली स्थिति आ गई पॉइंट डी पर, जो है यहाँ पॉइंट बी पर थी। तो दो फेज ये दोनों और कंपोनेंट ये दोनों, दो फेज ये दोनों, कंपोनेंट ये दोनों और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ऐसे ही फिर प्रेशर कम कर देते हैं, ये 4.4 हो गए। तो जो ये हाँ, तो यहाँ ये मोनोहाइड्रेट रहता है अलोंग DF। तो मोनोहाइड्रेट यहाँ तक रहता है और जब इसे 4.4 पर रखते हैं तो उसमें ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ये भी उड़ जाता है और उड़ जाता था। यहाँ जो है हाइड्रेटेड मोनोहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और उसकी वेपर्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती हैं। तो उस कंडीशन में ये फिर वही बाई वेरिएंट हो जाएगा। ये जितने भी लाइन हैं ये सब बाई वेरिएंट हैं। बाई वेरिएंट सॉरी, ये 3 फेज वाली हैं और उनमें सिस्टम मोनोवेरिएंट हो जाता है। और इस पॉइंट पर आकर के यानी कि F ये जो पॉइंट है, जिस तरीके से हमारे ये कौन कौन से पॉइंट थे, ये B आया है, D आया और ये F आया, तो वहाँ जो है सिस्टम बाई वेरिएंट हो जाता है कि कितने उस पर वाटर मॉलिक्यूल पर कितने प्रेशर पर हमारा कौन सा फेज प्रेजेंट होगा। तो और फिर जब प्रेशर बिल्कुल कम कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल खत्म हो जाता है और केवल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है हो जाता है। तो ये हमारा डिहाइड्रेटिंग प्रेशर है, डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस है। तो क्या करते हैं इसमें हम जानते हैं कि इवापोरेशन कब होता है, वाटर मॉलिक्यूल कब उड़ता है, या तो हम उसको गर्म कर दें या हम इसका प्रेशर कम कर दें। प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, सॉलिड वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिटिल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये इसको प्रेशर को हमें जो है कम करने की, वो प्रेशर को कम करने की या
उड़ाने के लिए प्रेशर को कम करने की या टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो यहाँ टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा था, इस हायर प्रेशर पर ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, इस प्रेशर पर ये वाले वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, है ना। तो जितना प्रेशर हम कम करते चले जाएंगे वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर कम करते चलेंगे, नीचे को होगा ना, उतने वाटर मॉलिक्यूल उड़ते चले जाएंगे और अल्टीमेटली 0 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। अब डिहाइड्रेशन का उल्टा प्रोसेस रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन प्रोसेस ये है कि अगर मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से, तो इसका अगर हम जो है प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसमें आकर जुड़ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से फिर जो है तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसके बाद फिर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और जुड़ जाएंगे, ट्राईहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर इसके बाद और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और जुड़ जाएंगे, ये 5 वाटर पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो ये बात ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते रहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं, और प्रेशर घटाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल खत्म होते चले जाते हैं। रिहाइड्रेशन में प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और डिहाइड्रेशन में प्रेशर को घटाना पड़ता है। रिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना और डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का खत्म होना। ठीक, अलोंग द लाइन जो होती है, जब प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो 3 फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं और पॉइंट पर 2 फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो लाइन अलोंग लाइन ये मोनोवेरिएंट होता है और अलोंग पॉइंट ये बाईवेरिएंट होता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ जो है कॉपर सल्फेट और गैस वाटर गैस जो गैस है, वाटर मॉलिक्यूल जो गैस सिस्टम है उसका बाइनरी सिस्टम, गैस सॉलिड सिस्टम। ओके